को 531 किया गया, मतलब 276 बढ़ाया गया। लेवल 7 में आपको 378 बढ़ाया गया, लेवल 8 में 251 बढ़ाया गया, लेवल 11 में 119, 12 में 21 और 13 में 14 बढ़ाए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स निकल के आ रहे हैं रिगार्डिंग 8th पे कमीशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 8th पे कमीशन के शुरुआत से ही कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा जोर पकड़ रहा था और मैंने भी आपको इस पे कुछ अपडेट्स दिए थे थ्रू माय वीडियोस। तो दोस्तों, यहाँ पे दो ऑफिशियल खुशखबरी निकल के आई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है उसमें, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दोनों ने ही कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर ऑफिशियल लेटर्स जारी किए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को, और क्या 8th पे कमीशन का इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे भी आपका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि आपके जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, आप जैसे कि मान लो लेवल 5 में ज्वाइन कर रहे हो तो आप कहाँ तक जा पाओगे, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक आपका प्रमोशन होगा, MSCP की क्या ये रहेंगी, टाइमलाइन रहेंगी। उसके बाद अगर मान लो आपको किसी लेवल में आपके पोस्ट को उसका रिस्ट्रक्चर करके उसमें पोस्ट बढ़ाया जाता है, या फिर पोस्ट अगर पहले 0 था, आपका प्रमोशन उस लेवल पे होता ही नहीं था पहले, अब उसमें अगर पोस्ट एडअप होते हैं तो इससे आप फ़ायदा समझ सकते हो खुद ही कि अगर आप ऊपर के लेवल पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो फिर यहाँ पे जो बढ़ी हुई सैलरी है एज पर ACPC, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो कुल मिला के आपके सैलरी में एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं क्या यहाँ पे जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 27 मई का ये लेटर है, लेटेस्ट लेटर जारी हुआ है। यहाँ पे कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सबसे पहला मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का जो है MOF के अंदर आता है ये, इसमें ये चीज़ लागू हुआ है। ऐसे ही रेलवे से भी एक अपडेट निकल के आई हुई है, वहाँ भी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का एक लेटर जारी हुआ है। दोनों को हम देखेंगे दोस्तों। इसमें अगर आप देखेंगे तो लेवल 7 से लेकर लेवल 16 तक का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट और रिवाइज स्ट्रेंथ दोनों ही दिखाया गया है। मुख्य देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। आप लेवल 10 में देखें, पहले 255 सीट ही सैंक्शन था अभी और एग्जीक्यूटिव कैडर। लेवल 7 अगर आप रेलवे में देखोगे तो SSC का लेवल होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का लेवल होता है। एक बहुत दिनों से ये डिमांड भी चलता आ रहा है और ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि 8th पे कमीशन के बाद जो एग्जिस्टिंग JEE का लेवल 6 है वो कहीं ना कहीं 7 हो जाएगा और SSC का जो लेवल अभी 7 है वो 8th में, मतलब कि एंट्री लेवल 8 हो जाएगा। ऐसे तो लेवल 9 तक जाते हैं फ्रॉम MSAP, 10 तक भी जाते हैं नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के थ्रू, मगर ये एंट्री लेवल ग्रेड बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा समझ में आ रहा है कि जैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ही डिपार्टमेंट हैं, रेलवे हो या फाइनेंस हो, यहाँ पे अगर लेवल 7, 8 में आप अगर देख रहे हो कुल मिला के 500-600 सीटें बढ़ी हैं, तो रेलवे में भी ये फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए लीगल कैडर में अगर आप देखेंगे, यहाँ भी लेवल 11, 12 में अच्छे खासे सीट्स बढ़ाए गए हैं, हर एक विंग में बढ़ाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन विंग में भी आपको लेवल 10 से लेकर लेवल 14 तक सीटें बढ़ी हैं। जहाँ सिस्टम्स कैडर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लेवल 6 और लेवल 9 में सीटें समान ही रखी गई हैं, यहाँ पे सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको लेवल 6 और लेवल 7 में जो आपका मिनिस्ट्रियल कैडर है वहाँ पे सीटें बढ़ी हैं, +8 एंड +10। लेवल 10 में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, बाकी लोअर लेवल्स में यहाँ पे सीटें समान रखी गई हैं। फिर यहाँ पे सीनियर सिपाही का जो पोस्ट होता है सेक्रेटरी कैडर लेवल 4 में, यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है, 64 सीटें यहाँ भी सैंक्शन स्ट्रेंथ में बढ़ाई गई हैं फ्रेंड्स। फिर स्टेनोग्राफर कैडर में भी 24 सीटें बढ़ी हैं, मतलब कि ज़्यादातर सीटें जो बढ़ी हैं वो 7 से लेके 10 लेवल में ही बढ़ाई गई हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा समझ में आ रहा है कि ये जो अपना कैडर है 7 to 10, इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स जरूर बढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के। अब रेलवे की तरफ से क्या अपडेट्स है दोस्तों, ये भी देखते हैं। रेलवे की तरफ से अगर आप बात करें तो पॉइंट्समैन का कैडर, ये 14 मई को लेटर जारी हुआ था दोस्तों। पॉइंट्समैन का जो एंट्री ग्रेड होता है वो लेवल 1 पे होता है। पहले ये लेवल 2 और 1 में ही इनका सैंक्शन स्ट्रेंथ सिमट के रह जा रहा था, इसके आगे इनका प्रमोशनल एस्पेक्ट नहीं बढ़ रहा था फ्रेंड्स। मगर अब देखिए आप यहाँ पे जो है
इनको लेवल 4 और लेवल 5 में भी, जहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस पोस्ट का नहीं था, उनको मौका दिया गया है। यहाँ पे 3000 पोस्ट लगभग दिए गए लेवल 5 में और 9000 पोस्ट दिए गए हैं लेवल 4 में। मतलब एक पॉइंट्समैन जो कि अभी लेवल 1 में आकर लेवल 2 में रिटायर होता था, अब वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के थ्रू, MSCP के थ्रू या फिर एग्जाम्स के थ्रू, एग्जाम्स तो नहीं होगा, ये कैडर स्ट्रेंथ बढ़ा है तो आपका MSCP से ही हो जाएगा प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशन के थ्रू, तो लेवल 5 तक ये जा पाएंगे दोस्तों। एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी सैलरी में। लेवल 5 का जहाँ पे 29,200 अभी का बेसिक आप देख रहे हो, ये बेसिक बहुत कम भी अगर बढ़ेगा तो 57,000 के लगभग 8 CPC के बाद जरूर जाएगा फ्रेंड्स। इनका यहाँ पे अगर आप जो प्रॉब्लम्स इनका था वो सॉल्व हो चुका है, आप इस इन्फोग्राफिक से भी समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, अभी लेवल 1 में जो इंटीग्रेट पोस्ट हैं वो 36,000 रहेंगे, लेवल 2 में 18,000 पोस्ट रहेंगे, लेवल 3 में 9,000 और लेवल 4 में 9,000 और 5 में 3,000 पोस्ट रहेंगे। मतलब कि लेवल 2 के बाद डायरेक्ट आपका लेवल 4 में प्रमोशन होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ऐसे ही जो और हैं, स्टेनोग्राफर हैं या फिर आपके टेक्नीशियंस हैं या जेई हैं, SSC हैं, इनका भी डिमांड है फॉर पोस्ट अपग्रेडेशन एंड लेवल अपग्रेडेशन। तो हो सकता है लेवल आपका जो 7-8 CPC का जो ड्राफ्ट, इंटरिम ड्राफ्ट फाइनल होने से पहले ये भी अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये खुशखबरी आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए ट्यून्ड अप रहें रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।